दोस्तों अब तक जब मान के चलो स्टूडेंट्स कनाडा में जाते हैं तो मतलब एक जगह उनकी जो चेकिंग होती थी काइंड ऑफ पोर्ट ऑफ एंट्री पे, या फिर जैसे अगर कोई कनाडा से बाहर को जा रहा है, मतलब कनाडा को किसी और कंट्री को जा रहा है, तब उस टाइम चेकिंग होती थी कि मतलब अगर किसी का एक्टिव स्टूडेंट स्टेटस है तो मतलब जो कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी है, जो मतलब CBS से हम बोलते हैं, उसको जो चेकिंग करती थी या तो मतलब एंट्री पॉइंट पे या फिर एग्जिट पॉइंट पे। बट अब एक न्यू नॉर्म आ गया जिसके चलते हुए CBSE मतलब कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी कैन चेक योर जो स्टेटस है एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर स्टडी। तो एक बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, या फिर जो कनाडा में एक्टिवली अभी अपनी स्टडी परस्यू कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखने वाली बात है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूँ कि किन किन चीज़ों पे आपकी चेकिंग हो सकती है। वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि मतलब अगर आप किसी DLI इंस्टीट्यूशन के में पढ़ने गए हो, तो मतलब आप किसी एक्टिव DLI इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड हो या नहीं। तो ये प्राइमरी चीज़ है कि आपको मतलब एक DLI इंस्टीट्यूशन में ही स्टडी करनी है, जो DLI अप्रूव्ड है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन में ही आपको स्टडी करनी है, जिसमें आपकी चेकिंग हो सकती है कि इफ़ यू आर एक्टिवली एनरोल्ड और नॉट। सेकेंड चीज़ है जो जो आपकी चेकिंग हो सकती है कि आर यू एक्टिवली परस्यूइंग योर स्टडीज़, मतलब आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे हो एक्टिवली या नहीं, या आपने बीच में ही छोड़ दी है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अहम पॉइंट है कि जो स्टूडेंट स्टडी करने जाएँ वो एक्टिवली स्टडी करें, वो अपना किसी और कामों में ज़्यादा ना लगे। दैट इज़ मच एडवाइजेबल एज ऑफ नाउ, क्योंकि किसी भी टाइम आपकी चेकिंग हो सकती है, या आप आपकी पढ़ाई बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ें। उसके अलावा आप स्टडी फुल टाइम या पार्ट टाइम कर रहे हैं, मतलब आपकी फुल टाइम या पार्ट टाइम स्टडी कंटिन्यूड है या नहीं है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है। इसके अलावा आपकी प्रोग्रेस क्या है स्टडी के दौरान, जैसे आप स्टडी कर रहे हैं तो आपकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, आपकी ग्रेड्स की ये देखा जाएगा कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं। आपने मतलब जो है आपके कुछ ग्रेड्स में प्रोग्रेस करी भी है या नहीं, या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग योर एग्जाम्स यू आर गोइंग ओवर देयर समथिंग लाइक दैट, कि मतलब जिसमें आप पास भी नहीं हो पा रहे, तो दैट शुडंट बी देयर। आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टडी स्टेटस अच्छी तरह से, आपने ग्रेड्स वगैरह पे अपना फोकस करना है। इसके अलावा एक चीज़ और देखी जाएगी कि आप कहीं आपके जो स्कूल्स हैं और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वहाँ पे रेगुलर चेंज तो नहीं कर रहे, और अगर आप चेंज कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, ये चीज़ बड़े ही ध्यान से देखी जाएगी CBSE द्वारा। तो मतलब जो कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी है ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली ट्रैक करेगी कि आप बार बार अपने इंस्टीट्यूट्स तो नहीं चेंज कर रहे, वहाँ पे जाके अपने कॉलेजेस तो नहीं चेंज कर रहे, तो मतलब दैट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम इफ़ यू चेंज योर इंस्टीट्यूट्स फ्रीक्वेंटली। उसके अलावा टेकिंग अगर लीव ले रहे हो आप अपनी स्टडीज़ में, जैसे कनाडा में स्टडीज़ के अंदर मतलब स्टडीज़ के दौरान लीव लेना अलाउड है, तो आपकी जो लीव है वो 150 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए। जो आपकी प्रॉपर आप लीव ले रहे हो दैट शुडंट एक्सटेंड मोर देन 150 डेज। इसके अलावा आपका जो DLI है उसने आपकी लीव को अप्रूव करना चाहिए, मतलब आपका जो DLI इंस्टीट्यूट है वो आपकी लीव को अप्रूव करना चाहिए, तभी आप वो 150 डेज़ की लीव ले सकते हो। इसके अलावा डेफर्ड एनरोलमेंट की अगर मैं बात करूं कि आपने अगर अपना इनटेक डेफरल कराया है, आप कनाडा में हो, तो आपको या तो नेक्स्ट इनटेक लेना पड़ेगा, वेरी नेक्स्ट इनटेक, जैसे आपका सितंबर इनटेक था आपने डेफर करवा लिया, आप कनाडा में हो तो आपको एटलीस्ट जनवरी इनटेक लेना पड़ेगा, या फिर 150 डेज ऑफ द डेफर्ड मतलब जो है एनरोलमेंट, मतलब जो आपका इनटेक है प्रीवियस इनटेक से, या 150 डेज आगे का आपको इनटेक लेना पड़ेगा। मतलब जो भी अर्लियर है, मतलब या तो 150 डेज या फिर आपका नेक्स्ट इनटेक, तो आपको वो उनमें से एक चूज़ करना ही करना पड़ेगा। उसके अलावा आपका जो अगर जैसे स्कूल क्लोज हो जाता है बीच में, जैसे स्कूल क्लोज हो गया, ठीक है, या फिर आपकी स्टडी एक्टिव नहीं है, तो आपको या तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, या तो आपको 150 डेज़ के अंदर एग्जिट करना पड़ेगा कनाडा, या आपको आपका स्टेटस चेंज करना पड़ेगा 150 डेज़ के अंदर, मतलब आपको वीज़ा स्टेटस आपका चेंज करना पड़ेगा 150 डेज़ के अंदर अंदर। उसके अलावा आपका जो स्टेटस चेंज है इसको आपने बहुत ही ज़्यादा खास ध्यान देना है कि अगर आप स्टेटस चेंज कर रहे हैं, आपका जैसे आप स्टडी परमिट पे गए हैं, उसके साथ साथ जैसे आपकी स्टडी पहले कंटिन्यू मतलब हो रही है, मतलब स्टडी चल रही है, और उसके बाद आपका जैसे स्टडी परमिट एक्सपायर कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप और भी स्टडी ले सकते हैं उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर।
इसके अलावा जो आपका है वर्किंग ऑन और ऑफ कैंपस नहीं अलाउड है। ऑन कैंपस मतलब कॉलेज के अंदर या कॉलेज के बाहर नहीं अलाउड है। वन अगर आप मतलब लीव लेते हो आपकी स्टडीज़ के दौरान, मतलब अगर जैसे 150 डेज़ का मैक्सिमम टाइम पीरियड की लीव अलाउड है, लेकिन उसके दौरान आप ना ही ऑन कैंपस ना ऑफ कैंपस काम नहीं कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है। उसके अलावा कोप जो प्लेसमेंट्स है, कोप इंटर्नशिप वगैरह वो भी अलाउड नहीं है 150 डेज़ के अंदर। अगर आप मतलब जो अगर आप लीव अवेल कर रहे हो 150 डेज़ की या उससे कम की, तो उस दौरान आपकी कोप वर्क प्लेसमेंट या इंटर्नशिप वो भी नहीं अलाउड। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा खास ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन यू आर एन एक्टिव स्टूडेंट इन कैनेडा। तो मतलब कोई भी ये चीज़ का नॉन कंप्लायंस के कैन रिवोक योर स्टेटस, यू कैन बी डिपोर्टेड बैक, आपके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कोई भी और जानकारी लेने के लिए आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें नीचे लिखे गए नंबर पे, हमें वॉकिंग करें हमारे ऑफिस में, हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे। नमस्कार।